2026 की मकर संक्रांति को लेकर भक्तों के मन में ये शंका बनी हुई है कि संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाए या 15 जनवरी को, क्योंकि पंचांग के अनुसार सूर्य भगवान 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:11 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी कारण कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि सुबह के समय सूर्य धनु राशि में रहते हैं, इसीलिए 14 जनवरी को स्नान दान नहीं करना चाहिए और संक्रांति 15 जनवरी को मनानी चाहिए। लेकिन यदि हम इस विषय को शास्त्रों के अनुसार गहराई से समझें तो सारी शंका स्वतः समाप्त हो जाती है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि संक्रांति क्या होती है। जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस संधि काल को संक्रांति कहा जाता है। इस समय सूर्य धनु राशि में है, इसलिए धनुर्मास चल रहा है, जिसमें विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी मकर संक्रांति होती है और इसी के साथ उत्तरायण का आरंभ होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है, इसलिए इस काल में किए गए सभी सत्कर्म अत्यंत पुण्यदायक होते हैं। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं और इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में प्रवेश को षड़शीत संक्रांति कहा गया है, जिसमें किया गया पुण्य 86,000 गुना फल देता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में सूर्य के प्रवेश को विष्णुपदी संक्रांति कहा गया है, जिसमें पुण्य 1,00,000 गुना फलदायी होता है। मकर और कर्क संक्रांति को अयन संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति से उत्तरायण और कर्क संक्रांति से दक्षिणायन आरंभ होता है। अयन संक्रांति में किया गया पुण्य करोड़ गुना फल देता है। मेष और तुला संक्रांति को विश्व संक्रांति कहा गया है, जिसमें किया गया पुण्य अनंत गुना माना गया है। अब शास्त्रों का स्पष्ट नियम समझिए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यदि सूर्य की संक्रांति दिन में अर्थात सूर्यास्त से पहले होती है, तो उस पूरे दिन को स्नान, दान और पुण्य कर्म के लिए शुभ माना जाता है। यदि संक्रांति सूर्यास्त के बाद रात्रि में होती है, तो उसका पुण्य अगले दिन माना जाता है। 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को दोपहर 3:11 पर हो रही है, यानी दिन में हो रही है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार 14 जनवरी का पूरा दिन स्नान, दान और सत्कर्म के लिए पूर्णतः पुण्यदायक है। 14 जनवरी को किया गया स्नान, दान, जप और हरिनाम स्मरण भी करोड़ गुना पुण्यदायक है। और 15 जनवरी को सूर्योदय से सुबह लगभग 7 बजे तक किया गया स्नान, दान भी मकर संक्रांति के पुण्य में ही गिना जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार की दुविधा में न पड़ें। श्रद्धा और भक्ति के साथ 14 जनवरी को भी स्नान दान करें और यदि संभव हो तो 15 जनवरी की सुबह भी स्नान दान करें। दोनों ही दिन किया गया सत्कर्म शास्त्र सम्मत है और पूर्ण पुण्य फल प्रदान करने वाला है। इस बार मकर संक्रांति को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न खिचड़ी दान को लेकर ही है, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ साथ साल की पहली षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। सामान्य रूप से मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। खिचड़ी में कच्चे चावल और मूंग या उड़द की दाल मिलाकर दान किया जाता है और कई लोग उसी दिन घर में भी खिचड़ी बनाकर ग्रहण करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन और दान पूर्ण रूप से वर्जित होता है। इसलिए इस वर्ष 14 जनवरी को, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी है, न तो खिचड़ी बनाना उचित है और न ही खिचड़ी या चावल का दान करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब खिचड़ी दान नहीं कर सकते तो फिर ऐसा क्या दान किया जाए जिससे हमें खिचड़ी दान के समान ही पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस बार
मकर संक्रांति पर आप काले तिल और गुड़ का दान करें या तिल गुड़ से बने लड्डुओं का दान करें। यह दान आपको खिचड़ी दान के बराबर ही पुण्य फल प्रदान करता है। यदि